दोस्तों, एक लाइन में पूछिए कि यूजीसी क्या है, तो यूजीसी भाजपा का चरित्र प्रमाण पत्र है जो चीख चीख कर कह रहा है कि भाजपा किसी की नहीं है। कल मुसलमानों की नहीं थी, आज ठाकुर और पंडितों की नहीं है। गलती भाजपा की नहीं है। भाजपा तो अपने वही पुराने बांटने वाले चरित्र पर बिल्कुल अडिग है। वो पहले हिंदू और मुसलमान को बांट रही थी, अब अपर कास्ट और दलित ओबीसी के बीच बंटवारा कर रही है। कल तक जो अपर कास्ट समाज मोदी में अपना पापा, अपना युग पुरुष, अपना भगवान खोज रहे थे, अब उनको उनमें शैतान दिखाई देने लगा है। नहीं, भाजपा तो नहीं बदली है। भाजपा बिल्कुल वही है, बस अपर का समाज भाजपा के पैरों में जो कालीन बनकर बिछ गया था, अब वो धीरे धीरे उठना शुरू हो गया है। अपर का समाज जो मोदी भक्ति में पूरी तरीके से अंधा हो चुका था, उसकी आंखें अब खुल रही हैं। जो लोग कल तक भाजपा के हर काम को देश हित और राष्ट्र हित से जोड़ करके मनगढ़ंत कहानियां सुनाते थे, अब उनके मुंह से थूक तक नहीं निकल रहा है। महेश शर्मा ने खुलकर कहा था कि जो योगी मोदी को अपना नहीं समझते वो अपने बाप को भी अपना नहीं समझते। जो योगी मोदी को अपना नहीं समझते वो देश के गद्दार हैं। अरे, जो मोदी और योगी को अगर अपना नहीं समझते तो वो अपने बाप को भी अपना नहीं समझेंगे। अगर मोदी और योगी से बढ़के भी कोई अपना है और अपना कहने की बात कहता है तो वो गद्दार है देश का, वो देश का प्रदेश का भला नहीं चाहता। तो क्या आप प्रदर्शन करने वाले गद्दार हैं? क्योंकि भाजपा की डेफिनेशन तो यही कहती है। देखिए, यूजीसी भी राष्ट्रहित में है। अब ये कहने में तो अपर का समाज की जीभ जली जा रही है, लेकिन पॉलिटिकली भाजपा ने अच्छा निशाना लगाया है। ठाकुर पंडितों को तड़पाकर ज्यादा संख्या वाले पिछड़ों और दलितों को दाना डाल दिया है। भाजपा को क्या चाहिए बताए? वोट ठाकुर पंडित कहां जाएंगे? लेकिन इस देश का पिछड़ा और जो दलित वर्ग है वो दूध का जला है, इसीलिए भैया वो छाछ तो फूंक फूंक करके ही पिएगा। क्योंकि ये भाजपा वही है जिसने पूरे देश में पिछड़े दलितों का आरक्षण खा लिया। ये वही भाजपा है जिसने नौकरियों में पिछड़ों के कोटे में डाका डाल दिया। ठाकुर हो, पंडित हो, पिछड़े हो, दलित हो, उनको चेताना, उनको अवेयर करना और इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है। दोस्तों, लखनऊ में यूजीसी के विरोध में कैसे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कैसे कैसे अग्रेसिव दिख रहे हैं लोग। हमारे सहयोगी आकिब ने दिन भर मेहनत करके उसको अपने कैमरे में कैद किया है। आपको उसे जरूर देखना चाहिए और समझना चाहिए कि जो भाजपा अपर कास्ट की नहीं हुई, वह राजनीतिक लाभ के लिए कुछ भी कर सकती है। सबसे पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों को सुनिए और समझिए कि भाजपा क्या चीज है। सबसे बड़ी खामी यह है कि अगर कोई गलत कंप्लेंट करता है तो उसके लिए कोई नियम नहीं बनाया यूजीसी ने। जो गलत कंप्लेंट करता है उसके लिए तो यह है ना कि खुला आह्वान दिया है कि आओ खुले कंप्लेंट करो। हम जब क्लास में बैठते हैं तो हम ये नहीं पूछते हैं कि आप कौन सी जात के हो। हम चर्चा करते हैं तो उससे भी इसलिए करते व्यक्तित्व अच्छा होता है। हम ये तो कानून जो है ये हमें बांट रहा है, सिर्फ बांटने का काम कर रहा है। तरफ कह रही है बांटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद वही बांट रही है। किसान भी कैसे वापस हुआ था, पुरजोर तरीके से विरोध होगा। आने वाले चुनाव में इसका उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है, लाज हया शर्म सियासत बेच देती है। निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पे चढ़ जाए तो पुरखे की औलादे विरासत बेच देती है। ये कौन सी कमेटी है कि कमेटी में अगर मेरे ऊपर अगर जुल्म हुआ मुझे आप 3 साल के लिए निष्कासित कर देंगे, उनके ऊपर कुछ नहीं तो उनको हटा देंगे। ये तो गलत है ना। जब लाना है कानून तो ऐसा लाइए कि जो भी छात्र को उत्पीड़न हो रहा है, किसी को भी कष्ट हो रहा है तो उसके खिलाफ वो जाके कहे। किसी को भी अगर जनरल वाले को हुआ तो वो भी जाए, अगर ओबीसी को हुआ वो भी जाए, अगर SC ST को हुआ वो भी जाए। सबको हक इक्वालिटी मिलना चाहिए भैया। इस देश में ये क्या है कि जनरल वाले आए कॉलेज तो क्रिमिनल ही घोषित हो गए। हम लोग किसको टॉर्चर कर रहे हैं? कॉलेज में आके हम लोग को पढ़ना लिखना नहीं है, हम लोग आगे नहीं जा रहे हैं। नाराजगी हमारी यही है कि कानून जो लाया गया, आप तो ये कह रहे हैं कि समानता के लिए लाया गया, लेकिन समानता आप किस प्रकार की समानता दर्शाना चाह रहे हैं? समानता नहीं है यहाँ पे, यहाँ विभाजित करने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। या अगर देखा जाए जनरल कैटेगरी को, मतलब हम क्या पैदा होते ही क्रिमिनल हो गए? पहले से ही हमको दोषी मान लिया गया, पहले से ही हम दोषी हो गए हैं। बाकी जो भी लोग हैं, क्या वो किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखते हैं? ये मतलब ऐसा कानून बना दिया कि आदमी पर्सनल रंजिश में इसको इस्तेमाल करे। नाराजगी यही है कि इन्होंने जो है आपस में छात्रों को बांटने का प्रयास किया है। किसी एक जो है समुदाय, एक कैटेगरी को, जनरल कैटेगरी को आपने जो है दोषी बना दिया। बिना किसी जो है न्यायपूर्वक कोई भी कार्यवाही किए हुए आपने पहले ही हमें मान लिया कि हम अपराधी हैं, तो ये गलत है। हम इसके खिलाफ हैं और हम सभी लोग यहाँ पे एक कृतकृत हैं। जब तक ये कानून या जो भी ये गाइडलाइंस है यूजीसी की, ये वापस नहीं ले लेते या इसमें कुछ सुधार नहीं करते, ये ऐसे ही चलता रहेगा। विश्वविद्यालय, मैं बार बार कह रहा हूँ, विश्वविद्यालय विमर्श का केंद्र है, विश्वविद्यालय विचार का केंद्र है। यानी गांव में, गलियों में, कूचों में, पूर्वों में अगर जाति की दुर्भावना को मिटाना होता है तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के छात्र का दिमाग काम आता है, उनके बीच की समझ काम आती है। यानी पूरे देश भर में अगर कहीं मैसेज देना होता है एक जाति को, या विश्वविद्यालय कहीं समाज में नहीं बटा है, तो विश्वविद्यालय महाविद्यालय से जाता है और उस विश्वविद्यालय में ऐसे नियम लाना जहां पे SC ST OBC और सवर्णों को कैटेगराइजेशन करके धड़ों में बांटने का काम।
तो ये छात्रों के कोई हित के मामले का भविष्य नहीं है। ये बात केवल छात्रों की ताकत को तोड़ने के लिए लाई गई है। यानी विश्वविद्यालय में पहले से छात्र संघ के चुनाव बंद हैं। और इन सरकारों को पता है कि जब जब ये तानाशाह होती हैं, जब जब इनकी बेलगाम लगाम छूटती है, तब तक उस लगाम को पकड़ने का काम छात्र करते हैं। देखिए ये जो प्रोटेस्ट है, क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से है या तमाम छात्र? ये यहाँ पे ना एबीवीपी है, ना एनएसआई है, ना दलित है, ना सवर्ण है, ना ओबीसी है, ना कोई किसी क्लास का है। यहाँ पे छात्र समुदाय बैठा है, अपनी अपनी ताकत और अपनी अस्मिता को बचाने के लिए बैठा है, क्योंकि सभी छात्रों को पता है ये कानून उनको बांटने के लिए लाया है। अब उस करणी सेना को सुन लीजिए जो अब तक राष्ट्रवाद, गौ सेवा, फलाना ढिमकाना तरीकों से भाजपा की परछाई बना हुआ था। एक झटके में भाजपा का सारा भूत उतर गया है। सुनिए जरा, यूजीसी बिल जो लाया है हमारे नरेंद्र मोदी जी, इसको एकदम बचकाना हरकत हम कहेंगे। इसकी हम घोर निंदा करेंगे, क्योंकि यूजीसी का वो सबका साथ सबका विकास वाला ये यूजीसी नहीं है। इसमें केवल सवर्णों को दबाने का काम किया जा रहा है, सवर्ण दबने वाला नहीं है। हम सिर्फ आपके माध्यम से इतना ही उनको संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि सवर्ण समाज ने सोचा है कि अब याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा जिसको सरकार समा संभाल नहीं पाएगी। अगर यूजीसी बिल वापस नहीं किया गया या इसमें सही तरीके से संशोधन नहीं किया गया, हाँ, तो इसमें जो है बहुत भीषण युद्ध होगा, जो कि पूरा शासन प्रशासन पूरे भारतवर्ष लग जाएगा, संभाल नहीं पाएगी। और अभी मैं निवेदन है साफ समाज का कि इसमें संशोधन करें, इसमें सबका साथ सबका विकास। अरे हम लोग भी पढ़ते थे शुरू से, एक तरफ हरिजन बैठता था एक तरफ, और लोग बैठते थे, यादव बैठता था, सब लोग साथ में बैठ के सारे बच्चे आपस में खेलते थे, कूदते थे, आपस में पढ़ते लिखते थे, एक दूसरे का सहयोग ऐसा कभी था ही नहीं। अब इसको मिलाकर के ये जातीयता का विष घोल रहे हैं, जो कि महाविनाशकारी होगा। जिन सवर्णों के बलबूते पर केंद्र की सत्ता उन्होंने पाया और जिन सवर्णों के बलबूते पे आज तक 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बने, अब उन्हीं सवर्णों से उनको जिस थाली में खाए उसी में सुराग कर रहे हैं। तो इनको ये आदमी ठीक नहीं है। ये लगता है केवल ये मूल के रूप में निशाचर है। अगर ये निशाचर गिरी करेंगे तो इसमें भगवान राम हम लोगों का साथ देंगे, इनका सत्यानाश कर दूंगा, में संदेह नहीं है। अगर इन्होंने बैग नहीं लिया तो सड़क पे लड़ाई आएगी। सवर्ण समाज के लोग ब्राह्मण ठाकुर लाला बनिया लड़ेंगे सड़क पे। हम लोग की अपील है कि वो हमारे साथ आए, हम लड़ेंगे, हम वापस करेंगे इस काला कानून को, सड़क पर लड़ेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा 27 में? कांग्रेस के स्थान पहुंचा देंगे जहां कांग्रेस थी, जहां से पहुंच के वापस कर दिया सवर्णों ने कांग्रेस का ये हाल किया, वही सवर्ण इनको भाजपा का हाल वही करेंगे। इन्होंने कहा कुछ और किया कुछ। अरे हिंदू हृदय सम्राट की पार्टी कहा जाता है भारतीय जनता। कौन सा हृदय है हिंदू हृदय सम्राट का? कभी कोई कहता है कि मैं पठान का बच्चा हूँ, कभी कोई कुछ कहता है। ये कौन सी भाषा है भाई, कौन सी भाषा है आप बताएं? उन्होंने तो जातिगत भेदभाव फैला दिया ना, 80 और 20 का रेशियो कर दिया। उन्होंने कह दिया कि श्रवण और सामान्य छात्र जो हैं वो मुकदमे के साथ पढ़ेंगे, करियर चौपट कर देंगे। तो इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सबका विश्वास जो था वो बड़ी मुश्किल से बना था। वो विश्वास एक राजनीतिक विश्वास था जिसको बनाने में कई वर्ष लगे थे। उस विश्वास को तो उन्होंने तोड़ दिया है और सबके विकास में उन्होंने 80% का विकास कर दिया और 20% को उन्होंने कह दिया नदी नाले गड्ढे या किसी और देश में चले जाओ। दोस्तों, नेता ना हमारा नौकर होता है, उसे हम समाज की सेवा के लिए, विकास की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए चुनते हैं। लेकिन 2014 के बाद से लोगों ने नेताओं को हीरो बनाना शुरू कर दिया। अरे नेताओं को भगवान बताना शुरू कर दिया, नेताओं के लिए लड़ना भिड़ना शुरू कर दिया। केवल देश की चिंता करने वाले सवाल पूछ ले कि कहो नरेंद्र गरीबी कम क्यों नहीं हो रही है, कहो नरेंद्र बेरोजगारी क्यों है, कहो नरेंद्र भारत दुनिया के बाकी विकसित मुल्कों से पीछे क्यों है, अरे कहो नरेंद्र रुपया क्यों गिर रहा है, कहो नरेंद्र सड़कें क्यों टूटी है, कहो नरेंद्र जनता पर टैक्स क्यों लाद रहे हो, कहो नरेंद्र जनता पर टैक्स लाद कर उद्योगपतियों को काहे बांट रहे हो। अगर आज सवाल पूछने वाले वो कुछ चुनिंदा लोग नहीं होते ना, तो नेताओं को भगवान मान चुके लोगों को उनकी पार्टी अपने लाभ के लिए खटमल की तरह मीस देती और किसी को मालूम तक नहीं चलता। इसीलिए कहती हूँ सवाल पूछने वाले बहुत जरूरी है। नेताओं के भक्त मत बनिए, नेता ना किसी का नहीं होता। मेरा ये जो वाक्य है इसको गांठ बांध कर रख लीजिए, महेश शर्मा को सुनिए। ये लोग ऐसे ही आम लोगों को गुलाम बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। क्या कहते हैं जो योगी मोदी को अपना नहीं समझते वो देश के गद्दार हैं। अरे जो मोदी और योगी को अगर अपना नहीं समझते तो वो अपने बाप को भी अपना नहीं समझेंगे। अगर मोदी और योगी से बढ़ के भी कोई अपना है और अपना कहने की बात कहता है तो वो गद्दार है देश का, वो देश का प्रदेश का भला नहीं चाहता। देखिए दोस्तों, नेता ना वो कामचोर लेबर है जिसकी आपको निगरानी करनी है और उससे सवाल कर करके अपने सारे काम करवाने हैं। उसका भक्त या फिर उसका दास नहीं बनना है। आए बात समझ। याद रखना, गिद्ध मांस नोच करके ही खाता है। चाहे उसे भगवान बना लो या उसके भक्त बन जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मुसलमान दुश्मन नहीं है,
असली दुश्मनों को पहचानिए। असली दुश्मन वो है जो हिंदू को मुसलमान से लड़वाता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा। इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करिएगा ताकि इसका जो संदेश है वो लोगों तक पहुंच जाए और जिनकी आंखें अभी भी नहीं खुली हैं उनकी आंखें खुल जाए। उनकी आंखों के ऊपर से पट्टी हट जाए और क्या पता आप मुझे दोबारा देख ना पाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक समय पर पहुंचते रहे। चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।